देखिए, राहुल गांधी जी कब क्या कहते हैं। राहुल गांधी जी जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो हमारे देश की बदनामी करते हैं। तब उनको लगता है कि भारत के बारे में क्या क्या बोलना है। मैं कहूँगा कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस और उन्होंने एक गठबंधन बनाने का काम किया है। और वो गठबंधन जो है उसका नाम, एक ऐसा तो नाम रख लेने से कुछ होता नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की 140 करोड़ की जनता का आशीर्वाद मोदी के साथ है। और जिस तरह से देश में 60 सालों में जो विकास का काम नहीं हुआ, उससे ज्यादा आदरणीय मोदी जी ने 9 साल में काम करने का काम किया है। आज मैं नेशनल हाईवेज की बात करूं तो 58,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज 9 साल में बना है। इसी तरह से अगर मैं रूरल क्षेत्र सड़कों की बात करूं तो 4 लाख किलोमीटर से कम सड़कें 60 साल में बनी थी, लेकिन आज 9 सालों में 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाने का काम किया गया है। तब मैं कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से देश को आगे लेकर जा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर मिली थी और आज 5वें स्थान पर हमारी देश की अर्थव्यवस्था पहुंची है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 2027 तक जब मेरा तीसरा टर्म होगा उस समय देश की अर्थव्यवस्था टॉप 3 में होगी। तो इसलिए देश आगे बढ़ रहा है, देश विकास की रफ्तार पर बढ़ रहा है और देश के 140 करोड़ जनता माने प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े। मंत्री जी, क्या लग रहा है मणिपुर में कोई सियासत हो रही है मणिपुर को लेकर? आज के कार्यक्रम की बात मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं पर राजनीतिक सियासत नहीं होना चाहिए। कि कुछ लोग वहां पर सियासत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने वहां पर शांति व्यवस्था की अपील भी की है और पूरी तरह से हालातों को नियंत्रण में करने का प्रयास किया। 51,000 नौकरियां जो है आज दी गई हैं जो युवाओं को। क्या लगता है जो टारगेट लिया गया था कि एक साल में जो 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जाएगी, उसको सरकार पूरा कर पाएगी? और दूसरी चीज, युवाओं को किस तरह से ये और प्रोत्साहित करेंगी, खासतौर पे देश भर में जो युवा कोविड का काल में जो है वो बेरोजगार हो गए थे और बाकी चीजें उनको फेस करनी पड़ी थी? देखिए, 2 बातें आपने कही हैं। एक तो ये कि रोजगार मिला, रोजगार मेले के द्वारा ये 8वां हमारा रोजगार मेला है। आज हमने 51,000 नियुक्ति पत्र देने का काम किया है, लेकिन इससे पहले हम कहें तो 4,84,000 नियुक्ति पत्र हम दे चुके हैं और 10 लाख नियुक्ति पत्र देने का आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिसंबर तक कहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। और जहां तक कोरोना की बात आपने कही है, तो मैं कह सकता हूँ कोरोना पीरियड में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देशवासियों ने साथ दिया और हमने कोरोना पर कंट्रोल किया है। आज 220 करोड़ से भी ज्यादा जो हमने वैक्सीन लगाने का काम किया है, फ्री वैक्सीन लगाने का काम किया है। तब मैं कह सकता हूं कि लगातार जो है हम जिस तरह से कोरोना पर कंट्रोल किया है, हम रोजगार के क्षेत्र में भी उसी तरह से हम जा रहे हैं। क्योंकि सहकारिता मंत्रालय मेरे पास में है, आदरणीय माननीय मोदी के साथ में अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह से सहकारिता के द्वारा भी हम ग्रास रूट तक नीचे तक सहकार से समृद्धि के विजन को लेकर के और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है कि हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 2025 तक बनाएंगे, मुझे लगता है हम पूरी तरह से उसमें सफल हैं।